आज बाबा के साकार महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, देरी से आते हुए तेज पुरुषार्थ करो तो बहुत आगे जा सकते हो। देरी से आते हुए भी क्या करो? पुरुषार्थ तेज करो तो आगे निकल जाएंगे। दूसरे की चिंता छोड़ अपने पुरुषार्थ में लग जाओ। यहाँ किसको देखना है? अपने आप को, है ना। दूसरे को नहीं देखना है, तो दूसरों की चिंता छोड़ अपने पुरुषार्थ में लग जाओ। जो करेगा सो पाएगा। ठीक है। उनकी अपनी परिस्थिति है, उनकी अपनी दिक्कतें हैं, जिस कारण से वो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन उनकी दिक्कतों में मैं अपना पुरुषार्थ क्यों खो? तो अपने पुरुषार्थ पर ध्यान देना है। प्रश्न है, कौन सा कर्तव्य एक बाप का है जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता? कौन सा कर्तव्य एक बाप का है जो कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता? और ऐसा कौन सा काम है जो भगवान ही कर सकता है, कोई मनुष्य नहीं कर सकता? देखो बाबा ने क्या कहा है, मनुष्य को देवता बनाना, उसे शांति धाम सुख धाम का मालिक बना देना, यह कर्तव्य एक बाप का ही है जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता। तुम्हें निश्चय है संगम पर ही हम भगवानों वाच सुनते हैं। संगम पर ही भगवान के महावाक्य सुनते हैं। अभी स्वयं भगवान कल्प पहले मुआफिक राजयोग सिखा रहे हैं। जो गीता में सुनाया था, अब फिर से वही बातें सुना रहे। गीता के ज्ञान को ही राजयोग कहा गया। ऐसे कौन से राज हैं जिन्हें जानकर के हम उन पर चलने से राजाओं के राजा बन जाते हैं? तो बाबा हमें वो राज सारे बता रहे हैं। राज मतलब वो काम सारे, कौन से काम करने से हम राजा बन सकते हैं। ओम शांति। रूहानी बेहद का बाप बेहद के रूहानी बच्चों प्रति समझाते हैं। शरीर को नहीं, किसको समझा रहे हैं? आत्मा को। यह एक एक अक्षर व ज्ञान रत्न लाखों रुपये का है। एक एक रत्न लाखों रुपये का है। बाप ने समझाया है, परमात्मा को रूप बसंत भी कहते हैं। उनका नाम रूप भी है तो नाम शिव बाबा भी है ना। रूप भी है। रूप कैसा? शिव बाबा का ज्योति स्वरूप। और नाम क्या है? शिव बाबा। शिव के नाम से मन को जानते हैं। वह ज्ञान का सागर है। जिस ज्ञान से सदगति होती है, ज्ञान धन भी है तो ज्ञान पढ़ाई भी है। ज्ञान धन भी है और पढ़ाई भी है। यह ज्ञान देते हैं स्पिरिचुअल फादर। स्पिरिचुअल मतलब रूहानी बाप, ये हमें ज्ञान दे रहे हैं। आत्मा को कहा जाता है स्पिरिचुअल रूह। भक्ति मार्ग में आत्माएं कितना भटकती हैं। कभी कोई शास्त्र उठाती, कभी किसी देवी देवता को पूजती, कभी किसी गुरुओं के पीछे जाती है ना। तो कितना भटकती रहती हैं आत्माएं बाप से मिलने के लिए। फिर भी बाप उनको मिलता नहीं। समझते भी हैं भगवान एक शिव है, फिर भी धक्के खाते रहते हैं। समझते हैं कि भगवान एक ही है, फिर भी चारों तरफ धक्के खाते रहते हैं। तो बाप आकर समझाते हैं कि रूहानी बच्चों, तुम तो अविनाशी हो। परम धाम में
रहने वाले हो, जहां से फिर आते हो यहाँ पार्ट बजाने के लिए। तुम दूर देश के रहने वाले हो, ये ड्रामा है, इसका नाम है हार जीत का खेल, सुख और दुख का खेल है ये। तो इसीलिए उदास होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि खेल है ना, तो खेल में तो कभी हारते हैं तो कभी जीतते हैं। सदा हम ही थोड़ी ना जीतते रहेंगे, किसी और को भी तो मौका मिलना चाहिए। हाँ, तो खेल में उदास नहीं होते। बाप समझाते हैं कि हम और तुम सब शांति धाम के रहने वाले हैं, उसको निर्वाण धाम भी कहते हैं। शांति धाम को निर्वाण धाम भी कहते हैं। पहले तो यह निश्चय करना है कि हम वहां के रहने वाले हैं। कहाँ के? परम धाम के। हम आत्मा का स्वधर्म है शांति। पहले तो यह निश्चय करना है कि हम वहां के रहने वाले हैं। हम आत्मा का स्वधर्म शांति है। आत्मा बिंदी में सारा पार्ट भरा हुआ है। आत्मा कितनी छोटी सी है, दिखाई नहीं देती, छोटी सी बिंदु। और पार्ट देखो कितने जन्मों का, कितने जन्मों का पार्ट भरा हुआ है? 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। बाप पढ़ाते भी हैं तुमको। तुम दुनिया वाले मनुष्यों की चिंता करते हो। बाबा हमें पढ़ा रहे और हम क्या कर रहे हैं? हम दुनिया वालों की चिंता कर रहे हैं। तुमको निश्चय है ना कि भगवानुवाच होता ही संगम युग पर है। फिर कब होता नहीं। बाबा ने कहा तुमको निश्चय कि भगवान जब आएगा तो संगम पर ही आएगा, किसी और समय पर नहीं। कोई भी मनुष्य को देवता नहीं बना सकता, खुद भी देवता नहीं बन सकता, तो फिर दूसरों को कैसे बना सकता है? शांति धाम सुख धाम का मालिक नहीं बना सकता। कल्प पहले भी बाप ने बनाया था। अब जो प्रेसिडेंट बना है 5000 वर्ष के बाद वही बनेगा। इस समय जो प्रधानमंत्री है 5000 वर्ष के बाद फिर वही बनेंगे। मोदी जी आएंगे। फिर सारी दुनिया की जो सीन सिनरियां हैं 5000 वर्ष के बाद फिर वही रिपीट होगी। बुढ़िया इतना सब धारण नहीं कर सकती है। क्या कह रहे हैं बड़ी माताओं को बाबा? इतना सब याद नहीं कर सकती हैं, तो उन्हों को कहा जाता है सिर्फ 3 बातें याद करो। हाँ सुना माता जी? 3 बात याद करने के लिए कह रहे हैं। कुछ भी याद ना रहे तो 3 बातें याद रखो। कौन सी? हम आत्मा शांति धाम की रहने वाली हैं, फिर सुख धाम में आते हैं, परम धाम के रहने वाले, फिर सत्युग में आते हैं, फिर आधा कल्प के बाद जब रावण राज्य शुरू होता है तो विकारी बन जाते हैं। इसको कहा जाता है दुख धाम। जब दुख धाम पूरा होता है तब बाप कहते हैं मुझे याद करो। जब दुख धाम पूरा हो गया, चारों तरफ देखो तो दुख ही दुख है, जैसे कहते हैं घोर अंधेरी रात हो गई, तैसे पूरा दुख धाम बन गया। तो बाबा कह रहे क्या करो? मुझे याद करो। मुझे आना पड़ता है तुमको शांति धाम सुख धाम में ले जाने के लिए। अब जो आकर बाप के बने हैं वही तो वर्षा पाएंगे। जो शिव बाबा को याद करते वही तो कुछ ले सकेगा ना। यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। यहाँ सत्युग की आत्माएं भी तैयार हो रही है तो त्रेता की आत्माएं भी तैयार हो रही है। जैसा जो पुरुषार्थ करेगा, नंबर 1 पुरुषार्थ रहेगा तो नंबर 1 युग में आएगा।
थोड़ा कम रहेगा तो सेकंड नंबर युग में, तो सतयुग का पार्ट उसका खत्म, त्रेता में आएगा। तो उतना सुख उसका 1250 वर्ष का जो सुख था वो उसके भाग्य से खत्म हो गया, निकल गया। तो अब दोनों राजधानी की स्थापना हो रही है। तो सोचो कौन सी राजधानी में जाना है, फर्स्ट नंबर की या सेकंड नंबर की? करोड़ों मनुष्य आकर कुछ ना कुछ बाप से सुनेंगे, समझेंगे, वृद्धि होती जाएगी, सब तरफ तुमको जाकर समझाना होगा। बाबा कह रहे सभी तरफ जाओ मेरा संदेश देने के लिए। अखबार द्वारा भी बहुत सुनेंगे, पाकिस्तान में भी अखबार द्वारा पढ़ेंगे, वहां बैठे भी ये ज्ञान सुनेंगे। अब तो घर बैठे ही सुन रहे ना लोग बाग ज्ञान। कोरोना ने क्या कहा, अब इधर उधर जाना बंद, घर में बैठ के सुनो। तो बाबा ने कहा घरों में बैठ करके ज्ञान सुनेंगे। गीता का प्रचार सारी दुनिया में बहुत है। बाप कहते हैं मामे कम याद करो और वर्षे को याद करो। यह लिखत अखबार में पढ़ेंगे, इसीलिए भी तुम बहुत ब्राह्मण बनेंगे, है ना। कहीं कहीं से कोई टीवी से संदेश लेगा, कोई अखबार से लेगा, है ना, कोई इंटरनेट पर मोबाइल पर देखेगा ये क्या है, कौन है ये सफेद कपड़े वाली, इसकी भी सुने, है ना। नेट पे आते हैं ना बहुत सारे दीदियों की क्लास, तो उनकी बात उनको समझ में आएगी, अरे तो बहुत अच्छा ज्ञान सुना रही है, फिर सेंटर खोजेंगे वो। ऐसे बाबा के बच्चे बहुत सारे बनते हैं, तो ब्राह्मण बहुत बनेंगे। जिन्हों को वर्षा लेना होगा तो जरूर वह आकर लेंगे। इंटरनेट इतना अच्छा माध्यम है कि आप जैसा चाहे बाबा का संदेश उस पर डाल दीजिए, तो जितने लोग भी मोबाइल खोलेंगे और उस चैनल से जो जुड़े हुए होंगे उन तक वो संदेश जरूर पहुंचेगा। वो भले उसको ना सुने, अनसुनी कर दे, बातें कर लेंगे, लेकिन कभी ना कभी तो आएगा कि एक बार खोल के तो देखो क्या समझा रही है। तो इसलिए बाबा ने कहा तो सबको संदेश मिलना है। अभी टाइम थोड़ा बड़ा है, वृद्धि होती रहेगी। वृद्धि मतलब बढ़ोतरी होती रहे। कितनी बढ़ोतरी होगी, ऐसे आराम से बैठने को नहीं मिलने वाला। देरी से आएंगे तो फिर तीखा पुरुषार्थ करना पड़ेगा और तेजी से दौड़ना पड़ेगा। कल्प पहले जितने स्वर्गवासी बने थे उतने अब भी जरूर बनेंगे। जितने स्वर्ग में चाहिए उतने तो आएंगे ना क्लास करने के लिए। इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता है। शांति धाम वाले शांति धाम में जाएंगे, फिर अपने अपने समय पर पाठ बजाने आएंगे। जाना तो सबको है शांति धाम में, फिर जैसे जैसे नीचे उन आत्माओं का पाठ होगा वैसे उतरती जाएंगे। अब बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तो तुम घर में पहुंच जाएंगे, परम धाम आसानी से पहुंच जाएंगे। सन्यासी मुक्ति के लिए माथा मारते हैं, परम धाम जाने के लिए कितना माथा मारते हैं। इसीलिए सबको कहते हैं मुक्ति ही ठीक है। खुद भी मुक्ति के लिए मेहनत करते हैं, तो उनके बाद जो शिष्य बनकर जाते हैं तो उनको भी वो क्या पाठ पढ़ाते, मुक्ति का ही पाठ पढ़ाते हैं। सुख तो कालविष्टा के समान समझते हैं। हाँ, सुख तो कहते हैं आज सुख है कल फिर यही दुख में परिवर्तन हो जाएगा। शास्त्रों में लिख दिया है कि सतयुग में भी दुख की बातें थी, त्रेता में भी दुख की बातें थी, राम राज्य में, है ना, कैसे कैसे राक्षस दिखा दिए हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे वहां ऐसा कुछ था ही नहीं जो शास्त्रों में बता दिया। नाम ही है सुख धाम, तो सुख धाम किस लिए, दुख है नहीं तभी तो सुख धाम रखा है ना। यहाँ भी अभी रात अभी दिन, अभी रात अभी दिन, तो इसको ना रात कहेंगे ना दिन कहेंगे, है ना।
लेकिन 12 घंटे दिन चल रहा, 12 घंटे रात चल रही है, तो इसलिए कहा दिन और रात तो मिक्स तो नहीं है ना, अपने अपने समय पर है ना, कि इतने बजे से अंधेरा चालू हो जाएगा, सूरज छिप जाएगा, फिर इतने बजे सूरज निकल आएगा। तो ऐसे सुख और दुख का भी अपना अपना टाइम है। आधा कल्प सुख है और आधा कल्प दुख है। तो बाप कहते हैं परमात्मा को आना है, पतित पावन परमात्मा आओ, आकर हमको रास्ता बताओ। दूसरी तरफ कहते हैं गंगा पतित पावनी, एक तरफ से ऊपर वाले को बुला रहे और दूसरी तरफ से फिर गंगा को कहते हैं पतित पावनी, कि जाके स्नान करो, पाप धो डालो। आ रहा है ना गंगा स्नान नजदीकी, तो बाबा याद दिला रहे हैं ना बच्चे, उसमें पाप नहीं कटेंगे। दूसरी तरफ गंगा पतित पावनी कहते हैं गंगा स्नान, यज्ञ, तप, यात्रा करना, ये सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं। लेकिन जब भगवान मिल गया फिर थोड़ी ना भटकना चाहिए, भटक लिए, भटक भटक के भगवान मिल गया। जबकि बुलाते हो परमात्मा को तो फिर धक्के खाने क्यों जाते हो? गंगा स्नान पे थोड़ी ना परमात्मा मिलेगा, तीर्थ यात्रा पर थोड़ी ना परमात्मा मिलेगा। जहां भी दिल से आप याद करोगे घर बैठे भी वहीं परमात्मा पिता मिलेगा। यह सब भक्ति मार्ग की नोंद है। मनुष्यों को जो आता सो बोलते रहते हैं, कितनी मेहनत करते हैं परमात्मा से मिलने के लिए। अब भगवान से मिलने जगत भगत जाएंगे या भगवान को ही आना पड़ेगा? क्या कहेंगे? भगवान से मिलने के लिए भक्त को जाना पड़ेगा या भगवान को ही आना पड़ेगा? हाँ, एक शिव है तो शिव के पास भक्त को जाना पड़ेगा या शिव खुद ही भक्त के पास आएगा? क्या कहेंगे? भक्त तो ढूंढ नहीं सकता, भगवान को आना पड़ेगा। भक्त तो ढूंढ ढूंढ के है ना इतने जन्म परेशान हो गया, तो भगवान को ही आना पड़ेगा। ये दुनिया क्या है? एक भूल भुलैया की तरह। खेल देखते हैं ना भूल भुलैया का। एक बिल्डिंग है बहुत बड़ी लखनऊ में, उसका नाम है भूल भुलैया। किसी राजा की कोठी है बहुत लंबी चौड़ी, कई बीघे में। तो उसकी नकल करके मेरठ में, अब तो पता नहीं है क्या नहीं, अप्पू घर में थी, एक पूरा बांसों का बनाया हुआ था। हम छोटे छोटे थे तो स्कूल की तरफ से गए थे तो देखा था। तो वो बांसों का इस तरह का बनाया हुआ है, एक बार आप घुस गए तो आप निकल नहीं सकोगे उसमें से। अंदर ही अंदर चक्कर, जिधर भी जाओगे वहीं से रास्ता बंद, फिर वापस आओगे चलते रहोगे, सोचा इधर को रास्ता, वहां से रास्ता बंद, फिर तीसरी गली में घुसोगे, चारों तरफ से रास्ते बंद मिलते हैं, निकल ही नहीं पाता उसमें से कोई। तो ऊपर एक टांड की तरह उसमें पड़ा हुआ था बीच में, तो वहां कोई ना कोई बैठा रहता है ड्यूटी पर। जब थक लेता है व्यक्ति, वो देखता है बड़ा परेशान हो गया, फिर वो आवाज लगाता है ऊपर से, अच्छा भाई बाहर निकलना है? बोला हाँ मैं थक गया, मुझे बाहर निकल। फिर वो रास्ता दिखाता है, ऐसे ऐसे आओ, वो बाहर निकालता है। तो ये दुनिया भी क्या है, हमने कितने प्रयास किए इससे निकलने के लिए बाहर, लेकिन हुआ क्या? हाँ, और ये जिधर भी जाए उधर ही रास्ता बंद, जिधर भी जाए उधर ही रास्ता बंद। तो फिर शिव बाबा को बताना पड़ता है, बच्चे मुक्ति का रास्ता ये है। क्या है मुक्ति का रास्ता? मैं एक आत्मा हूं, शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति हूं। तो यहां से फिर हमारा रास्ता खुलता जाता है। तो मैं आत्मा हूं तो याद किसकी आएगी? परमात्मा पिता की। तो जब परमात्मा पिता की याद आएगी तो वो फिर हमें गाइड करता रहेगा, दिमाग में बातें डालता रहेगा, वैसे करो वैसे करो वैसे करो। तो वो जो तरीका बताएगा उस तरीके के अनुसार हम अपने आप को चलाएंगे तो सहज ही मुक्त हो जाते हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा भगवान को ही आना पड़ता है।
हिसाब है ना, बाप कितना सहज करके बताते हैं। सिर्फ 2 बातें याद करनी है। कौन सी 2 बातें याद करनी है? अल्फ और बे, ये 2 बातें याद करनी है। तुम पवित्र भी बनेंगे, उड़ भी सकेंगे और ऊंच पद भी पाएंगे। अल्फ और बे की याद होगी। अल्फ माना अल्लाह, शिव बाबा, उसकी याद। दूसरा, शिव बाबा से जो हमें मिलने वाला है स्वर्ग की बादशाही, तो उसको याद करेंगे। तो बाबा ने कहा तुम ऊंच पद पा सकेंगे और पवित्र भी बन जाएंगे। तो यह ओना रखना चाहिए कि कैसे भी करके बाप को याद करना है, कैसे भी करके, है ना। माया के तूफान भी आएंगे परंतु हार नहीं खानी, है ना। ये परीक्षाएं तो आएंगी ना, हार नहीं खानी। भले कोई क्रोध भी करे परंतु तुम बोलो नहीं। क्रोध भी करेंगे, अच्छा थोड़े दिन तो ओम शांति का बंद हो गया था, ये फिर चालू हो गया नाड़ों में, तुम फिर जाने लगी, है ना, कहेंगे ना ऐसे। तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं, सुनते रहो सुनते रहो, तुम चुप रहो। हमें तो पता है ना, है ना, हम क्या ले रहे हैं, उन्हें बेचारों को पता नहीं है, इसलिए बोल रहे हैं वो। जिस दिन उनको पता चलेगा तब उनको कितना अंदर में पश्चाताप होगा, रे हमने कितना पाप करा इनको रोक करके, है ना। लेकिन उस समय टाइम निकल चुका होगा, कुछ पा नहीं सकेंगे। इसीलिए बाबा ने कहा बच्चे कोई क्रोध करे परंतु तुम बोलो नहीं। सन्यासी भी कहते हैं मुख में ताबीज डाल दो, मुख में ताबीज डाल दो माना चुप रहो, मौन धारण कर लो। तो वह बोल बोल करके चुप हो जाएंगे। कब तक बोलेंगे? बाप भी कहते हैं कोई क्रोध से बोले तो तुम शांत होकर देखते रहो। कोई भी हालत में तुम्हें शिव बाबा को याद करना है ना। लगता है ना ऐसा कि क्लास का टाइम हो रहा है और इधर जिनको पसंद नहीं है परिवार में, चाहे वो पति है, चाहे वो ससुर है ना, चाहे वो बेटा है ना, और पता लगते ही वो तूफान खड़ा कर देंगे घर में। तो उस समय क्या करना चाहिए? आना चाहिए क्लास में? नहीं, उस समय क्लास में नहीं आना चाहिए। उस समय क्या करना चाहिए? वहीं पर बाबा को याद करना चाहिए। तो फिर बाबा अपने आप रास्ता निकालेंगे, है ना। या तो उन्हीं को कहीं भेज देंगे किसी काम से और आप फटाक से क्लास में पहुंच जाओगे कि अब तो निकल गए, ठीक है। या आपको वहीं पर बाबा इतनी शक्ति देंगे जो आपको परिस्थितियों में वो शक्ति काम आएगी। तो बाबा का साथ का तो आप कहीं भी अनुभव कर सकते हैं ना। ये थोड़ी ना क्लास में पहुंचोगे तभी बाबा के साथ का अनुभव करेंगे। हाँ, तो बाबा ये युक्तियां बताते हैं, बच्चे जहां भी तुम मुझे याद करोगे वहां मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा। तो इसलिए बाबा ने कहा शिव बाबा को याद करना है। बाबा की याद से ही ये वर्षा भी याद आएगा। तुम्हारे अतीन्द्रिय सुख का गायन है कि हम 21 जन्म के लिए स्वर्ग के परिजादे बनेंगे, वहां दुख का नाम भी नहीं होगा। तुम 50-60 जन्म सुख भोगते हो, 50-60 जन्म सुख भोगते हो। सुख का हिसाब जास्ती है, सुख दुख इक्वल हो तो फायदे क्या। सुख दुख का खेल बराबर चले तो फायदा क्या। तो 3 हिस्सा सुख है, लास्ट में थोड़ा सा दुख है। तुम्हारे पास धन भी बहुत होता है, तुम क्या करते हैं? धन को इधर उधर बर्बाद कर देते हैं, अब बिल्कुल खाली हो गए। कुछ समय पहले यहाँ भी बहुत सस्ता अनाज था, यहाँ भी भारत में भी बहुत सस्ता अनाज था। राजाओं की बड़ी राजाई थी। बाबा ने 10 आने मन बाजरे बेचे थे। 10 आने, 10 आना कितना होता है? 16 आने का 1 रुपया होता है ना। तो वो 10 आने
मतलब 8 आने से ज्यादा, 50 पैसे से ज्यादा। 8 आने बोलते थे ना पहले 50 पैसे। तो 10 आने मण, एक मण कितना? 8 धड़ी। बताइए, बाजरा बेचते थे। और अब क्या है रेट? अब तो किलो में भी ज्यादा है ना, 16-17 रुपए किलो, ऐसा कुछ है उसका रेट। नहीं, किलो बाजरा किलो 15-16 रुपए, 17 रुपए। अच्छा, उसमें फिर वैरायटी है। अच्छा, तो इतना सस्ता जमाना था। उससे पहले कितना सस्ता हो गया? तो उससे भी आगे कितनी सस्ताई होगी? मनुष्य थोड़े होंगे, अन्न की परवाह नहीं होगी। अब मनुष्य ज्यादा है और अन्न कम है, इसलिए महंगाई हो गई है। अब यह तो याद रहना चाहिए कि पहले हम घर जाकर फिर नई दुनिया में आकर नया पार्ट बजाएंगे। वहां हमारा शरीर भी सत्व प्रधान तत्वों से बनेगा। कहा? स्वर्ग में। अब 5 तत्व बिल्कुल ही तमो प्रधान पतित बन गए। शरीर कैसा हो गया? बिल्कुल 5 तत्व बेकार हो गए, तो शरीर भी बेकार बन रहा, बीमारियों से भरा हुआ है। आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं, दोनों ही बेकार हो गए। वहां शरीर रोगी नहीं होता। यह सब समझने की बातें हैं। स्वर्ग में कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं होगी, कोई ये जड़ी बूटियां बोने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ हर चीज में दवाइयां हैं, तो दवाइयों का असर खत्म करने के लिए फिर दवाइयां खानी पड़ती हैं। वहां सब्जियों में दवाइयां, फल फ्रूटों में दवाइयां नहीं होंगी, तो वैसे भी फिर दवाइयां नहीं होंगी, है ना, नेचुरल चीज होगी। यहाँ प्रैक्टिकल देखते हैं, घर में जो आप बेल बोते हो, अपने बिटोरे पर जो बेल बोते हो, उस पर दवाई करते हो क्या? दवाई करते हो? नहीं करते। तो उस पर जो घिया लगता है, उस पर जो तोरी या भिलिया लगता है, उसका टेस्ट कैसा लगता है ना? और बाजार का भिलिया लाओ तो उसका टेस्ट कैसा लगता है? घर के करेले कितने मस्त लगते हैं और बाजार के करेले कितना धरती आसमान का। तो यही आप अंदाजा लगाइए कि स्वर्ग में तो इससे भी ज्यादा टेस्टी होगा भोजन। घर की लौकियां बनाए, सिंपल बनाए, तो उसमें इतना टेस्ट आता है ना? तो यहाँ तो प्रकृति तमो प्रधान है, तब इतना टेस्ट आ रहा है। और सत्युग में तो प्रकृति सतो प्रधान होगी, तो वहां कितना टेस्ट आएगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे यहाँ बादल भरकर तुम कितना खुश होते हो। बादल भरकर मतलब अपने आप को भरपूर करके ज्ञान रत्नों से कितना खुश होते हो। बाहर जाने से भूल जाते हो। आगे रास विलास बहुत चलता था, ध्यान में चली जाती थी माताएं बहनें, फिर वह बंद कर दिया। मनुष्य समझते थे कि यहाँ तो जादू होता है। बंद किस लिए कर दिया बाबा ने? वो लोग जादू समझने लगे कि दादा लेखराज जी तो जादू करते हैं। और जाती थी अपने आप ही ध्यान में आत्माएं। भक्ति में जब नौधा भक्ति करते हैं तब मुश्किल साक्षात्कार होता है। यहाँ भक्ति की तो बात ही नहीं, बैठे बैठे साक्षात्कार में चले जाते थे, इसीलिए जादू समझते थे। बैठे ध्यान अवस्था में और स्वर्ग के सीन सिनरियां देखने लगते थे। तो इसलिए फिर बाबा ने उसको बंद करा दिया। आजकल दुनिया में कितने भगवान बन गए हैं, गिनती कर सकते हैं कितने भगवान बन गए। नाम रखते हैं सीताराम, एक तरफ से सीताराम को भगवान समझ के पूजा कर रहे हैं। और ऐसे आपके गांव में भी होगा किसी का नाम सीताराम है? कोई आपके गांव है? देखो, तो एक भगवान वो जो पूजा जा रहा है, एक भगवान जो उस नाम को लेके घूम रहे हैं, है ना? राधे कृष्ण,
वहां देखो फिर भी अलग अलग है, राधा अलग है और कृष्ण अलग है, दो आत्माओं के नाम है वे दो। और यहाँ अकेला ही दो नाम लिए बैठे हैं, सीताराम, राधे कृष्ण, है ना, और ऐसे कई नाम है। कहा वह स्वर्ग के मालिक और कहा यह नरकवासी, है ना। परसों कोई बता रहे थे कि मैंने अपने बेटे का नाम राजा रखा, तो राजा तो रख दिया, प्यार में हर एक अपने बच्चे का नाम अच्छे से अच्छा रखता है, तो प्यार में उसको राजा देता, राजा, तो उसका नाम ही राजा पड़ गया। स्कूल में तो कुछ और नाम है उसका। तो एक दिन चिंतन चला, क्या चिंतन चला कि मैंने नाम तो रख दिया है इसका राजा, कहीं ऐसा ना हो कि बड़े होके ये भिखारी बन जाए, अगर ये पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो क्या होगा, दूसरों के आगे भरी ढोएंगे तो भिखारी बन गए ना। तो ऐसे चिंतन चला, है ना। तो फिर बोले कि एक व्यक्ति मुझे मिला, तो उसका नाम था शेर सिंह। तो वो थोड़ा सा दीवार के पीछे छिप रहा था, तो मैंने उससे पूछा भाई यहाँ क्यों छिप रहे हो, तो बोला वहां कुत्ता है। नाम क्या है, शेर सिंह, और डर किससे रहा, कुत्ते से। तो बताइए आज की दुनिया में नाम तो रखवा लेते हैं, लेकिन क्या वो नाम वाली पावर है, नहीं है ना। तो सत्युग में त्रेता में ऐसा नहीं कहेंगे, वहां जैसा नाम वैसे उस आत्मा के अंदर गुण भी होंगे, यहाँ आत्मा के अंदर वो गुण नहीं पाए जाते हैं। तो कहा स्वर्ग के मालिक और कहा यह नरकवासी, इस समय सब नरकवासी हैं। सीढ़ी में साफ दिखाया है, सीढ़ी का चित्र है जो 7 दिन के कोर्स की किताब आप देखते हैं, उसमें सीढ़ी में दिखाया। सीढ़ी बच्चों ने अपने विचार सागर मंथन से बनाई है। सीढ़ी का चित्र जो है बाबा ने कहा बच्चों ने विचार कर करके कि कैसे किसको सहज तरीके से समझ में आ जाए, वो चित्र बनाया है। बाबा देखकर खुश हुआ, सीढ़ी में सब बातें आ जाती हैं। द्वापर से विकारी राजाएं कैसे भक्ति करते करते नीचे आई हैं। अभी तो कोई ताज है नहीं, चित्र पर समझाना सहज होता है। अभी सीढ़ी का नाम लिया और आपके सामने चित्र है नहीं, है ना, तो कईयों को तो पता ही नहीं वो चित्र है कौन सा, लेकिन अभी सामने होता है तो एकदम से समझ में आ जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं चित्र लगाने बहुत जरूरी है। स्कूल में बच्चे जाते हैं तो नक्शे टंगे रहते हैं ना, कैलेंडर, तो ये भी क्या है, ये भी क्या है, स्कूल है ना। तो यहाँ भी बहुत जल्दी लगने वाले हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे तो समझाना सहज होता है, चित्र होता है। तो 84 जन्मों में कैसे उतरती कला होती है, फिर चढ़ती कला कैसे होती है। गाते भी हैं चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। तो बाप आकर सबको सुख देते हैं, सब पुकारते हैं कि हे बाबा हमारा दुख हरो सुख दो, परंतु कैसे दुख हटते हैं, कैसे सुख देते हैं, यह किसी को भी मालूम नहीं है। आजकल मनुष्य गीता कंठ कर लेते हैं, गीता को इतना रट लेते हैं कि बिना सामने देखे सुनाते रहते हैं। नेट सेल में अर्थ समझा देते हैं, मोटे मोटे रूप से समझाते हैं। संस्कृत में श्लोक कंठ कर सुनाते हैं, कह देते यह महात्मा अच्छा है। समझो किसी ने 50 श्लोक याद कर लिए, ठीक है, और हमारे सामने वो 50 के 50 ऐसे कैसे रिपीट करता रहे 50 दिन तक भी, तो हमें पता चलेगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं है वो गा क्या रहा है, ठीक है। तो वो जो श्लोक वाले होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, पूरी वो इतना गीता जो कंठ करे होते हैं, कहते हैं पूरी गीता कंठ कर रखी है, तो उनका मुकाबला कौन कर सकता है, किसी दूसरे ने गीता कंठ कर रखी हो, है ना।
और इस ऐसे बहुत कम ना के बराबर आपको मिलेंगे, तो बाकी पब्लिक को कुछ भी सुनाते रहो, फर्क पड़ेगा? तो इसलिए बाबा ने कहा बच्चे वो कंठ कर लेते हैं उसी को तोते की तरह। तोता क्या करता है, उसके गले में भी तो कंठे दिखाते हैं ना, तो तोता जो आप बोलोगे वही रिपीट करेगा। तो ऐसे जो उन्होंने पढ़ा उसी को रिपीट करते रहते, अपनी तरफ से तो कुछ है ही नहीं उनके पास ज्ञान। लाखों मनुष्य जाकर उनके पांव पड़ते हैं कि इन्होंने गीता कंठ रखी है। उस पढ़ाई में अर्थात लौकिक पढ़ाई में तो 15-20 वर्ष लग जाते हैं। इसमें कोई बुद्धिमान हो तो झट कंठ कर सुनाते हैं, तो बहुत ढेर पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, है ना। लोग बाग उन पे चढ़ावा चढ़ाते हैं कि बड़ा विद्वान है ये तो साधु। अब विद्वान कैसे, हम पढ़े हुए नहीं है तो हमारे आगे तो विद्वान ही है ना। चाहे 10 बात को बार बार वही रिपीट करता रहे। तो बाबा ने कहा यह सब कमाई के रास्ते हैं। कौन से? जो भक्ति मार्ग में रट रखे हैं शास्त्र। और प्रैक्टिकल जीवन में देखो तो अभी पता चला कि शास्त्र सुना रहे हैं पब्लिक के सामने, थोड़ी देर में देखो तो ग्रुप में बैठ कर सिगरेट पी रहे हैं। अब बताइए क्या कंठ करना हुआ वो? पता चला अभी लहसुन प्याज की सब्जी खा रहे हैं, क्या फायदा हुआ वो शास्त्र सुनाने का? सोचो। तो पता नहीं है ना उनको, इसलिए ऐसा बोलते हैं, है ना। तो बाबा ने कहा यहाँ तो तुम्हें सब बातें पता है ना, क्यों खानी चाहिए क्यों नहीं खानी चाहिए। तो पता है ना लहसुन प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए। लोग कहते हैं तो जमीन से निकलता है, जमीन से तो भांग में निकलती है। पेड़ कहाँ बोता है, आकाश में जमीन में? वो भी तो जमीन में बो रहा है। तो बताइए, है ना। दारू भी तो जमीन में बो रही है। गन्ना कहाँ लगता है, जमीन में तो लगता है ना। फलों की भी दारू बनती है, तो फल कहाँ लग रहे हैं, आकाश में लग रहे क्या? गहराई से सोचने वाली बात है। लोग कहते हैं ये प्रकृति की देन है, तो प्रकृति की तो फिर जहर भी है, जहर भी पी लो ना। जहर क्यों नहीं पीते? धतूरा है और कई चीजें हैं, तो वो भी तो जमीन में लग रही है ना, वो भी तो भगवान की देन है ना, तो वो भी ले लेनी चाहिए। तो ये है मनमत, जिसको छोड़नी नहीं होती ना तो रास्ते निकालते हैं इस तरह से। तो बाबा ने कहा उनकी बातों में नहीं आओ, हमें तो पता है ना क्या नुकसान है। लहसुन प्याज तामसिक भोजन में आता है, देवताओं को उसका भोग नहीं लगाया जाता है ना। घर में कन्याएं जिमाते हैं, भोजन बनाते हैं तो सब्जी में डालते हैं लहसुन प्याज, उस दिन हाथ भी नहीं लगाएंगे। अभी नवरात्रि आ रहे हैं, पूरे के पूरे 9-10 दिन रसोई में किसी के प्याज नहीं मिलेगी। भले रोज खाते होंगे, एक तरफ उठा के रख देंगे, है ना। उस दिन उसको छुएंगे, उस दिन तक छुएंगे भी नहीं, तो जब भी तो खाते हैं खाना। तो ये सब समझने वाली बातें हैं। तो कुछ तो कारण होगा ना, तो उसमें बदबू आती है ना। बाहरी रूप से तो बदबू बताते हैं, और अंदर में जब खाते हैं तो वो ऐसा बताते हैं वो गर्म होता है, तो गर्म के कारण गंदे गंदे विचार आते हैं, इसीलिए उसको नहीं खाया जाता। इसलिए तामसिकता में आता है। तामसिक विचार मतलब गंदे विचार पैदा करती है वो चीज। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम सब चिंताएं छोड़ मुझे याद करो। यहाँ तो बाप कहते अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप और आत्माएं सब निराकारी दुनिया में रहती हैं, वहां से साकारी दुनिया में आते हैं पाठ बजाने। बच्चे अब नाटक पूरा होने वाला है, तो क्या करें? क्या करें? नाटक पूरा होने वाला तो तैयारी करें, चलना है। अब बाबा आया है तुमको सतो प्रधान बनाने। अभी अपने घर जाएंगे, बाकी स्वर्ग में सिर्फ देवी देवताओं का राज्य होगा।
शांति धाम, सुख धाम, दुख धाम कब कब था यह किसी की बुद्धि में नहीं आएगा, क्योंकि घोर अंधियारे में है। समझते हैं कलयुग का अंत अर्जुन इतने हजार वर्षों के बाद होगा, लाखों वर्ष पड़े हैं ऐसा बताते। और यहाँ हर घड़ी अंत दिखाई दे रहा है, एक पल से दूसरे पल का पता नहीं है ना। और वो कहते इतने लाखों वर्ष पड़े हैं, कोई हिसाब ही नहीं रहा। मनुष्य बढ़ते जाते हैं, अन्न मिलता नहीं। 40,000 वर्ष अभी और हो तो पता नहीं क्या हो जाएगा। सोचो अब नेहरू को आप लेके चलो। अब नेहरू के बाबूजी कितने साल के हो गए? 80 वर्ष के हो गए। 80 वर्ष में 70 वर्ष तक का तो याद होगा बाबूजी को, है ना। तो 70 वर्ष पहले ये गांव कितना बड़ा था? इतना ही था या छोटा था? छोटा था, है ना। इस समय जो आप चारों तरफ गांव के देख रहे हैं वो सब खेत होंगे, वो सब वहां घेर, घर, स्कूल ये सब बन गए, है ना। तो वो खेत खत्म हो गए, तो उनमें जो उपजाऊ होने वाली थी वो खत्म हो गई, है ना। ऐसे एक गांव की कहानी नहीं, पूरी दुनिया की कहानी। ये थोड़ी बहुत नेहरू में बढ़ रहे हैं, सारी दुनिया में बढ़ रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तो अगर और इतना कहा जाए 40,000 वर्ष, तो क्या हालत होगी? नेहरू कहाँ मिल जाएगा जाके? फलावदा में मिल जाएगा। फिर ये कॉलोनी गिनती में आएगी, नेहरू कॉलोनी, नेहरू गांव नहीं। जैसा देखते हैं दिल्ली के जो गांव है, कोई नहीं बता सकता दिल्ली के गांव है वे सब दिल्ली, तो बताइए, पता ही नहीं चलता है गांव भी है। तो आगे क्या हालत हो जाएगी? तो इसीलिए तो दिक्कतें हो रही है। फिर कहते हैं मैं नौकरी नहीं मिलती। आप बताइए कितनों को नौकरी दे? तो बाबा कहते हैं बच्चे जी, हाँ ये तो बात है। तो इसीलिए बाबा ने कहा, तो पता नहीं क्या हो जाए। जो बोलते हैं वे बिल्कुल ही झूठ बोलते हैं कि अभी 40,000 वर्ष दुनिया और चलेगी, बात बिल्कुल झूठी है, सच की रत्ती भी नहीं है इसमें। अब बाप सिखलाते हैं रावण पर कैसे विजय पानी है। रावण मतलब 5 विकार। रावण पर जीत तुम ही पाते हो, सारी दुनिया को रावण से छुड़ा देते हैं, तुम्हारी शक्ति सेना है। तुम भारत को स्वर्ग बना रही हो, कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं, फिर तुमको बाप और वर्षे को याद कर कितना खुश रहना चाहिए। ज्ञान मार्ग में खुशी बहुत होती है। अभी बाबा आया हुआ है, अभी हम इस पुरानी दुनिया से गए की गए। बाबा ने कहा ज्ञान मार्ग में खुशी बहुत होती है। क्यों होती है खुशी? क्योंकि यहाँ हर बात का राज बाबा हमें क्लियर कर देता है। और जब ज्ञान नहीं होता है तो छोटी सी परिस्थिति भी कितनी बड़ी लगती है, इसीलिए खुशी भी नहीं रहती है। बाबा को याद करने से सतो प्रधान बनेंगे, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेगी। फिर करके रोटी टुकड़ मिलेगा, इससे फायदा क्या? मतलब स्वर्ग में जाके छोटा मोटा झाड़ू वाड़ू लगाने का पद मिल जाएगा तो फायदा क्या? फिर जितना हो सके अपना पुरुषार्थ करना है, श्रीमत पर चलना है, कदम कदम बाबा से राय लेनी है। कोई कहते हैं बाबा धंधे में झूठ बोलना पड़ता है, कई बिजनेस करते हैं ना, तो पूछते हैं बाबा धंधे में झूठ बोलना पड़ता है। बाबा कहते हैं धंधे में तो झूठ होता ही है। अब झूठ कैसे? आपने समझो दुकान खोल रखी है और आप फलावदे से लेके आ रहे हैं 38 रुपए किलो चीनी, समझो, और यहाँ भी आप 38 रुपए किलो दो। जिसको आप 38 किलो रुपए देंगे वो रोटी देगा आपको? आपके बाकी खर्चे संभालेगा? तो क्या करना पड़ेगा आपको? जरूर है कि 40 रुपए देनी पड़ेगी,
है ना। तो ये झूठ थोड़ी है भाई, आपने मेहनत की ना, वहां से लेके आए, किसी भाड़े में लाए होंगे तो भाड़ा भी लगा होगा, अपना टाइम भी लगा, बाइक भी लेके गए तो बाइक घिसी भी है, तेल भी लगा, सारे काम हुए, और फिर अब दुकान पर बैठ करके टाइम भी दे रहे हैं आप अपना, है ना। तो अगर 1 किलो पे 2 रुपए भी नहीं कमाए तो क्या कमाए, है ना। और उन्हीं को लोग क्या कहते हैं, हम तो फलाना से ले आएंगे 38 रुपए किलो, 40 रुपए किलो दे रहा, बताइए, उसकी मेहनत नहीं देख रहे तो मैं घर बैठे दे रहा हूँ बेचारा, है ना। तो बाबा कहते हैं इसको झूठ नहीं कहते, ठीक है। कोई आप कपड़े का काम कर रहे हैं, 50 रुपए मीटर आप लाए हैं और आप उसे 60 रुपए मीटर दे रहे हैं, तो वो झूठ नहीं है। निकलेगा कहां से, आपने जो मेहनत की है, आपको जो रोटी है वो कहां से निकले, उसी से तो निकलेगी ना। तो इसको झूठ नहीं कहते। झूठ क्या कहते हैं, आम रेट 60 रुपए है और आपने किसी भोले भाले को देख करके उसको 62 रुपए दिया कि इसे क्या पता, इसे तो जितने में दे दो चाहे, वो गलत है। रेट है तो सबके लिए रेट है ना। हाँ, कोई ऐसा आ जाए गरीब गुरबा तो उसे 1 रुपया भले कम कर दो, है ना। बाकी उसे भोला भाला देख के और लूट लो, ये गलत है ना। ऐसे तो करते हैं, तोल में करते हैं, पढ़ा लिखा व्यक्ति आया तो बिल्कुल नपतुला उतना ही तोलेगा, है ना। रेट भी ठीक, आगे कोई भोली सी से क्या पता कितने नंबर आ रहे तराजू में, ये है पाप, है ना। तो बिजनेस करना पाप नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो गड़बड़ी करते हैं, है ना, मुंह देख करके, वो पाप है। तो इसलिए बाबा ने कहा बच्चे, इसलिए आपने देखा बड़े शहरों में जाते हैं तो क्या लिखा रहता है, एक दाम सबके लिए, लेकिन हमने देखा वे भी रेट कम करते हैं। वैसे एक दाम लिखा हुआ लेकिन रेट कम कर देते हैं, क्या देख के, सामने वाले की स्थिति को देख करके। कई बार हम भी कपड़ा खरीदने जाते हैं तो हम उनको बोलते हैं भाई जी आश्रम के लिए है चादर, अच्छा बहन जी आपके लिए इतना है, जबकि उसका रेट फिक्स है। तो यहाँ क्या किया उसने, यहाँ धमाऊ कमाया। ऐसे कोई गरीब आ गया, उसको 350 रुपए की है वो साड़ी, और देखा बेचारी की हालत ऐसी है और इसको दहेज में देनी है, तो वो कम कर देते हैं कि अच्छा बेटी के लिए ले रहे, अच्छा 10 रुपए कम दे दो, है ना। तो ये क्या कमाया उसने, ये धर्माऊ कमाया उसने। इसे कहते हैं धर्म का काम, किसी गरीब की ऐसे हेल्प कर देना। तो बाबा कह रहे बच्चे, तो बाबा से पूछते हैं, तो धंधे में तो झूठ बोलना होता है, तुम बाबा को याद करते रहो, ऐसे नहीं विकार में जाकर फिर कहो बाबा की याद में था, ठीक है। धंधे के लिए बाबा ने कहा कि तुम धंधा कर रहे हो, है ना, बिजनेस कर रहे हो, उसमें तुम बाबा की याद में रहो। बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि विकार में जाकर फिर कहो मैं तो उस समय भी बाबा की याद में था, नहीं, विकार में गए तो मरे, यह तो बाप के साथ प्रतिज्ञा की ना, पवित्रता के लिए ही राखी बांधी जाती है, क्रोध के लिए कब राखी नहीं बांधी जाती। रक्षाबंधन जो त्योहार है ये पवित्रता की निशानी का त्योहार है। मनुष्य कहते हैं पतित पावन आओ, भगवान को पुकारते हैं। तो बच्चों के अंदर में खुशी बहुत होनी चाहिए, बाबा हमको पढ़ा रही हैं, फिर बाबा साथ भी ले जाएंगे, वहां से स्वर्ग में चले जाएंगे। जितना हो सके सवेरे उठकर बाबा को याद करना है। क्यों याद करना है, ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जो पहली बार आप सुनेंगे। अभी 2 दिन पहले मैं किसी से मिलने गई तो बीमारी का क्या पता चला, कान के पीछे कुछ झिल्लियां होती हैं, सुने कभी आपने, सुने रोहतास में कान के पीछे झिल्लियां होती गई हैं तो, और उनके बीच में नस होती है ऐसे, तो वो झिल्लियां मिल गई तो नस भिज गई, दिमाग की नस भिज गई, और उस दिमाग की नस भिजने से उसको लेटे लेटे ऐसे चक्कर आ रहे। किस टाइप के चक्कर बता रही थी वो, मुझे तो बड़ा अजीब सा लग रहा था, करे ऐसे ऐसे घूम के, और ऐसा लग रहा था नीचे बहुत गहरा गड्ढा खाई और अब गिरी। तो वो बहुत चिल्ला रही थी, बड़े तेज तेज, पूरा मोहल्ला जाग गया सवेरे 3 बजे के आसपास। और उससे पूछे क्या हो रहा तो बताए ना जाओ उससे,
मतलब जैसे 2-3 चक्कर ऐसे लगे और चक्कर लगते फिर उसे वो खाई दिखाई दे रही थी। अब सोचो खाई रही तो क्या होगा हालत, जैसे हिंडोले में नहीं जाते, लंबे वाला हिंडोला होता है, तो जब जाते हैं तो कोई दिक्कत, लेकिन जब नीचे को उतरते हैं तो क्या हालत होती है, तो कई तो चीख मारते हैं उसमें। उसको वो सपने में नहीं, हकीकत हो रहा था उसको। तो ये क्या कहेंगे, तो उसने कहा अपने शब्दों में कि दीदी ये थी धर्मराज की सजा। सूक्ष्म में किसी को नहीं पता चल रहा इसको हो क्या रहा है, बाहर से ठीक ठाक दिखाई दे रही और चिल्ला रही भयंकर तरीके से। आंख खोलते उसको, ये आंख बंद करे थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर वो बहुत बढ़िया जी। तो इसलिए ऐसी सजाओं से अपने आप को बचाना है तो क्या करना है, बाबा को याद करना। पता थोड़ी है हमने पिछले जन्मों में क्या क्या किया, याद है क्या, है ना। कभी इसलिए ऐसा नहीं कहना चाहिए हमें कुछ नहीं होने का, हम तो बाबा के बच्चे, हमें कुछ नहीं होने का। क्यों नहीं होने का, पाप कर्म करे भोगेगा कौन, भोगेगा कौन, हमें ही भोगने पड़ेंगे। हमें याद है क्या कि हमने कुछ नहीं किया, नहीं है ना, इस जन्म को ही तो याद है। इसीलिए पता नहीं कौन से कर्म का हिसाब किताब हमारे सामने कब आ जाए। पता चला अभी यहाँ से उतर रहे पैर रपट गया, कुल्ला टूट गया, हो गया काम खराब, फिर कह सकेंगे जी हमें कुछ ना होता, कहेंगे तुम तो ऐसे कह रहे थे जी, तो शिव बाबा के भी मजाक बनवाई ना ऐसे कह के। हाँ, इसीलिए ये शब्द कभी नहीं कहना चाहिए कि हमें कुछ नहीं होगा, ये कहना चाहिए हमें कुछ होगा तो उसके लिए हम तैयार है, बाबा हमारे साथ है, होगा लेकिन हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, रिजल्ट तो आएगी ना, सब पेपर दिया है तो जैसा भी दिया उल्टा सीधा, उल्टा दिया तो उल्टा ही आएगा, सीधा दिया तो सीधा ही आएगा। आप अपने खेत में अभी क्या बोने का समय चल रहा है, कुछ नहीं बो रहे अभी, गन्ने बो रहे हैं, है ना, सरसों भी बो रही है, मक्का भी बो रहे होंगे, अच्छा भी मक्का नहीं बो रहे, अच्छा चलो जो भी बो रहे हैं, ठीक है। और उसके साथ आप उसके बीज के साथ घास का भी बीज मिक्स हो और आप उसको साफ ना करो और ऐसी बखेर आओ और कहो हमने तो बखेर दिया, हम देखते हैं कैसे उपजेगी घास, कर सकोगे दावा। बीज गिरा है खेत में तो जमेगा जरूर, आज नहीं तो कल जमेगा। तो इसीलिए हमने जो भी कर्म किए हैं उसकी रिजल्ट, उसका फल हमारे सामने आना ही है, आज नहीं तो कल आएगा। इसीलिए दावा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम तैयार रहे, जो भी हमने कर्म किया है बाबा आपकी याद से हम उसको खत्म करेंगे, है ना, सेवाएं करके दुआएं प्राप्त करके उस बोझ को उतारेंगे, उसके लिए हम प्रयास करें। तो याद करना गोया कमाई करना, इसमें आशीर्वाद क्या करेंगे, ऐसे थोड़ी कहना है कि आप आशीर्वाद करो तो हम याद करें। सब पर आशीर्वाद करें तो सब स्वर्ग में चले जाएं, तो फिर वहां भी भीड़ लग जाएगी। यहाँ तो मेहनत करनी है, जितना हो सके बाप को याद करना है। बाबा माना वर्षा, बाबा याद है तो बाप की प्रॉपर्टी तो मिलनी ही मिलने है। बाप के साथ संबंध अगर खराब है तो प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। तो अपने संबंध चेक करें हम। तो संबंध कैसे पता चले सही है, अगर मैं श्रीमत के अंदर हूँ तो समझो मेरे संबंध सही है, और श्रीमत के बाहर हूँ तो मेरे संबंध शिव बाबा से सही नहीं है, तो फिर प्रॉपर्टी की भी अधिकारी कैसे बन सकते हैं। तो इसलिए कहा बाबा माना वर्षा, जितना याद करेंगे उतना राजाई मिलेगी। याद से बहुत फायदा है, सस्ता सौदा है ये सबसे सस्ता सौदा है ना, और सबसे अच्छी दवाई भी है। कितनी भी बड़ी परिस्थिति आ जाए बाबा की मुरली सबसे अच्छी दवाई है, ठीक है। आज बात हो रही थी किसी से, किसी के भतीजे ने शरीर छोड़ दिया,
7 महीने का वो बच्चा पैदा हुआ, मशीन में रखा और वो खत्म हो गया। तो परिवार में टेंशन चल रहा है। तो माता जी समझा रही थी कि दीदी मैंने उनको बहुत समझाया कि टेंशन लेने से फायदा क्या, हमें तो आत्मा का ज्ञान है वैसे भी कि आत्मा अमर है। उसका इतना हिसाब किताब था, उसका कर्ज था, अपना कर्ज लेके आत्मा चली गई, तो फिर दुखी क्यों, है ना। तो लगाव इतना तो नहीं होना चाहिए ना, अभी गोद में लिया भी नहीं बच्चे को, सीधा पैदा हुआ ऑपरेशन से मशीन में डाल दिया और वहीं से वहीं इसको रफा दफा कर दिया। तो ये क्या है, ये आत्मा की कमजोरी। भले ज्ञान में चल रहे हैं लेकिन उस बच्चे के कारण सद्बुद्ध भुलाए हुए हैं, तो इसे ज्ञानी कहेंगे? अज्ञानी भी नहीं करते, अज्ञानी को भी पता है, सबर कर लेते हैं, चलो इतना ही था हमारे घर में उसका हिसाब किताब, है ना। तो वो माता जी बता रही थी बड़े दावे से कि दीदी ये ज्ञान जो है ये सबसे बढ़िया दवाई है, ज्ञान मिल गया हमें बड़ी संतुष्टि मिल गई। तो उनकी पोती ने भी शरीर छोड़ा था, 5-6 दिन खिलाया पोती को और शरीर छोड़ दिया। तो बताते कि हमारे पे फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि बाबा की मुरली बीच में थी, नहीं तो हम भी खाट पकड़ लेते। बच्ची को जन्म दिया, हॉस्पिटल में ले गए, पैसा लगाया, सब कुछ किया और बच्ची चली गई, है ना। तो लेकिन नहीं, ज्ञान क्या कहता है, आत्मा अमर है, आत्मा शरीर को कपड़े की तरह बदलती है। अब उस आत्मा को दूसरी जगह पार्ट बजाना है तो इसमें कोई क्या कर सकता है, कर नहीं सकता। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे ये बड़ा सस्ता सौदा है और ये फ्री की दवाई है टेंशन फ्री होने के लिए। दुनिया में दवाई ऐसी मिलती नहीं, ऐसा कोई सस्ता सौदा ना हो न सके, यह भी कोई विरला ही लेते हैं। इतना सस्ता है और इसे भी कितने से लोग ले रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट है, जब कोई क्रोध करता है तो बहुत बहुत बोलना है और क्या करना है, चुप रहना, शांत रहना है। क्रोधी के साथ क्रोधी नहीं बन जाना है, माया के किसी भी तूफान से हारना नहीं है। जब कोई क्रोध करता है तो बहुत बहुत शांत रहना है, क्रोधी के साथ क्रोधी नहीं बन जाना है, माया के किसी भी तूफान से डरना नहीं है। दूसरी पॉइंट है, सवेरे सवेरे बाप को याद करना है, अपनी कमाई जमा करनी है, पवित्रता की पक्की राखी बांधनी है। प्रतिज्ञा करते हैं ना राखी बंधवाते हुए, तो सवेरे सवेरे किसको याद करना है, बाप को। और मनुष्य क्या करता है, सवेरे सवेरे काम को याद, अब सानी करनी, ये करना, वो करना, वो सब तो करना ही है, लेकिन पहली याद किसकी हो, बाबा की। फिर बाबा को साथ लेके फिर सारे काम जो भी है ना, खेत में जाना, जहां भी जाना। बाबा वरदान दे रहे हैं, संगम युग पर 1 का 100 गुना प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। संगम युग पर 1 का 100 गुना प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। संगम युग पर 1 कदम पुण्य का उठाएंगे तो पदम बन जाएगा उसका, ठीक है। संगम युग ही 1 का 100 गुना, देखो 1 का 100 गुना प्रत्यक्ष फल देने वाला है। प्रत्यक्ष फल क्या है, आपने कोई भी तन की, मन की, धन की कोई भी सेवा आपने की तो उस समय तो खुशी मिलती, तो प्रत्यक्ष फल तो वो हो गया, खुशी मिली हमें दान करने में, सेवा करने में, और फिर भविष्य में अलग मिलेगा, कितना गुना हो गया।
बाबा ने कहा 100 गुना होके मिलेगा। सिर्फ एक बार संकल्प किया कि मैं बाप का हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, तो माया जीत बनने का, विजयी बनने के नशे का अनुभव होता है। श्रेष्ठ संकल्प करना यही है बीज। कर्म का बीज क्या है? संकल्प, है ना। अब कैसा कर्म? कर्म हो गया पेड़, ठीक है, पेड़ बोया है तो जो भी लगेगा वो भुगतना पड़ेगा। उस पेड़ का बीज क्या है? उस पेड़ का बीज क्या है? संकल्प। पहले सोचा तभी तो किया ना। तो इसलिए बीज को चेक करो कि हम जो बोने जा रहे हैं वो बीज ठीक है। तो मतलब इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं जो भी करो सोच समझ करके करो, पहले सोचो फिर करो। तो यह बीज और उसका सबसे बड़ा फल है जो स्वयं परमात्मा बाप भी साकार मनुष्य रूप में मिलने आते हैं। इस फल में सब फल आ जाते हैं। भगवान परम धाम छोड़ करके नीचे आ गया हमारे श्रेष्ठ संकल्पों की पुकार सुन करके, है ना। शुभ इच्छा हुई ना भगवान से मिलने की, तो इच्छा वहां तक पहुंची और वो अपना धाम छोड़ के यहाँ चले आए। तो सबसे बड़ा फल तो यही है। इस फल में सारे फल आ जाते हैं। जैसे महाभारत में दिखाया ना कि जब महाभारत युद्ध की बात थी तो कृष्ण के पास दुर्योधन जी भी पहुंचे और अर्जुन जी भी पहुंचे, है ना। तो दुर्योधन जी जो पहुंचे तो कहाँ जाके खड़े हुए? सिराने। और अर्जुन जी पांतों की तरफ खड़े हुए, है ना। तो कृष्ण जी का पता चला कि वो सोए हुए थे उस समय, है ना। तो आंख खुली तो किसके ऊपर नजर पड़ी? पांतों की तरफ ही जाती है ना नजर। तो देखा अर्जुन जी। पूछा अच्छा कि भाई कैसे आना हुआ? तो दुर्योधन जी बोले पहले तो मैं आया हूं। तो देखा अच्छा तुम भी खड़े हो। तो बताइए, तो पहली नजर जिस पर पड़ी हो तो वैसे निहाल हो गया बिना मांगे। भगवान की जिस पर पहली नजर पड़ जाए, सोचो। चलो भाई पहले तुम आए हो, बताओ किस लिए आए हो? तो बताया इसलिए आए हैं, है ना। तो मदद चाहिए, हमारा युद्ध होने वाला, क्या मदद चाहिए? तो कहा तुम्हारे पास जो भी है क्या तुम दोगे? तो केशव ने कहा हाँ क्यों नहीं भाई, तुम मेरे दर पे मांगने आए हो तो क्यों नहीं दूंगा। क्या चाहिए बताओ, जो मांगोगे वो मिलेगा। तो बोला कि आपके पास जो अक्षौणी सेना है ना वो मुझे दे दीजिए। केशव ने कहा अच्छा, अच्छी बात है, चलो ठीक है ले लीजिए। संकोच नहीं किया। उससे पूछा तुम्हें क्या चाहिए? अर्जुन को उसने कहा प्रभु बस आपका साथ चाहिए। हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, है ना। तो समझदारी किसने की? तो ऐसे ही भगवान आ गया, हम भगवान से मिल लिए, और कुछ चाहिए क्या? सब कुछ तो उसके अंदर भरा हुआ, जो भी हमें कुछ चाहिए, है ना। तो हम एक एक चीज मांग ले कि मेरा मकान अच्छा सा बनवा दो शिव बाबा, मुझे अच्छा सा पोता दे दो, मेरी अच्छी सी बहू आ जाए, मेरा खेत में अच्छा सा ईख बढ़िया हो जाए, कुछ भी मतलब इस तरह का, तो उतनी मिलेगी एक एक चीजें, है ना। लेकिन बाबा सारे तुम मेरे हो जाओ तो फायदा किसमें? सारे को पकड़ने में। वो तो कह रहा हूं जब पकड़ लो ताकत चाहिए तुम्हारे में पकड़ने की, ऑफर कर रहे हो तो इसीलिए तो वो सब फल उसमें आ जाते हैं। अच्छा स्लोगन है, सच्चे ब्राह्मण वह हैं जिनकी सूरत और सीरत से प्योरिटी की पर्सनैलिटी व रॉयल्टी का अनुभव हो। सच्चे ब्राह्मण वह हैं जिनकी सूरत और सीरत, सूरत मतलब ये बाहरी फेस, और सीरत मतलब अक्ल। तो अक्ल का पता कैसे चलता है? बातों से, है ना। इसमें कितनी अक्ल है तो बातों से पता चलता है। वो मौन धारण करके बैठा रहे पता चलेगा नहीं, जब बातचीत करते हैं तब पता चलता है अच्छा इनमें इतना माइंड है, ठीक है। तो सूरत और सीरत अकल,
से प्योरिटी की पर्सनैलिटी, प्योरिटी बोलते हैं पवित्रता को, स्वच्छता को, है ना। तो उसकी वो स्वच्छता सूरत से भी दिखाई देगी और सीरत मतलब उसकी बातों से भी पता चलेगा कि अच्छी बातें हैं तो पवित्र आत्मा है, और रफ टफ बातें हैं तो कैसी आत्मा है, अपवित्र आत्मा है। तो प्योरिटी की पर्सनैलिटी व रॉयलिटी का अनुभव है। सच्चे ब्राह्मण वही है। अगर पवित्रता है तो ब्राह्मण है, तन और मन दोनों में पवित्रता है तो ब्राह्मण है, और पवित्रता नहीं तो क्या कहेंगे, शुद्ध आत्मा है। ठीक है, तो आज बाबा के ये साकार महावाक्य रहे, मीठे बच्चे देरी से आते हुए तेज पुरुषार्थ करो तो बहुत आगे जा सकते हो, बहुत आगे, मतलब सबको पीछे छोड़ सकते हो। दूसरों की चिंता छोड़ अपने पुरुषार्थ में लग जाओ। दूसरों की चिंता मतलब किसी का इंतजार नहीं करो कि ये तो जाते। ओम शांति। चलिए बाबा को प्यार से हम सभी भोग स्वीकार कराएंगे। कुछ पूछना है किसी को, इतने भोग आए तो? आपके मोहल्ले में और भी बहनें हैं ना, उनको भी बताना, हर बुधवार को क्लास चलती है। कोई बात नहीं, आप एक बार मैसेज छोड़ देना, बता देना, ताकि वो ये ना कहे भाई हमें तो, जैसा आपको रहा है ना, आज चौथी या पांचवी क्लास है ये, लेकिन आपको अभी पता चला 2-4 दिन पहले। ऐसे कहीं वे भी ऐसी ना रह जाए, अपनी तरफ से फ्री हो जाओ बता के, आगे उन आत्माओं का भाग्य है कि वो आए और भाई, फिर वो आपको उलाहना नहीं देंगे। जी परसों वही तबीयत खराब हुई थी आपकी, परसों हुई थी ना। ठीक है, अच्छा फोन कराता हूँ फोन करा लिया। अच्छा योगेंद्र भाई बंद है ना? मेरी याद में उससे ही पावन बन जाओ।